हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये कल का ब्लॉग है मंडे का, और ये आज मतलब डाल रही हूँ आपको। तो उसके बाद सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो गुड मॉर्निंग। इस टाइम 11:30 बजे का टाइम है, जो कि मैं लंच बना रही हूँ इस टाइम पे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बैगन। ये 2 फ्रीज में रखे हुए थे, तो मैं बैगन का भरता बनाऊँगी और उसके बाद फिर लिट्टी बनाऊँगी, जो कि घर में कढ़ाई में ही बनाऊँगी। तो कोई तंदूर पे नहीं बना रही हूँ आज, बहुत इजी तरीके से और बस फटाफट से फास्ट मैं लंच बनाने वाली हूँ। तो आज बैगन का भरता और लिट्टी का मतलब होने वाला है, और चोखा, लिट्टी चोखा जो बोला जाता है। और ये कोई देसी स्टाइल में नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं बैगन का भरता नॉर्मल बना रही हूँ, जैसे कि हम तड़के वाला बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ, और रोटी ना बनानी पड़े क्योंकि, तो इस वजह से मैंने फटाफट से कढ़ाई रखी और बस उसमें मैंने लिट्टी बना दी है। और उसके बाद लेकिन जल्दी में, जितनी जल्दी खाना बनता है ना, कभी कभी क्या होता है कि उतना ही जल्दी और उतना ही टेस्टी होता है। तो उसके बाद खाना खा लिया, उसके बाद मैं आइसक्रीम खा रही हूँ क्योंकि मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। तो बेटी और मैंने दोनों ने आइसक्रीम खाई। उसके बाद फिर हमें ये अगारो का ये हैगा मोप, क्या बोलते हैं इसे, वैक्यूम क्लीनर। तो ये आया था और ये रिसीव हुआ है हमें, और उसके बाद ये मैं खोल के देखने वाली हूँ कि कैसा है। तो बस ये इसकी ओपनिंग करते हैं और आप भी बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। और इसको अगर आप सभी ने किसी ने यूज़ किया है तो मुझे वो भी बताना कि कैसे, मतलब इसका वर्क अच्छा है क्या है। अभी इतना मेरे को इसका यूज़ करना नहीं आता, लेकिन मैंने फिर उसके बाद इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसे निकालने वाली हूँ। फिर देखा मैंने तो इसकी ये पाइप वगैरह और जो इसके ये हैंगे टूल, वो इसमें ब्रश वगैरह जो भी इसके अलग अलग से मतलब वो मोप करने के हैं। तो और इसकी ये टंकी है, तो काफ़ी भारी टंकी है, और मेरे को लगा ये छोटी सी होगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं हटा लूँगी। हटाने के बाद उसके बाद इस टंकी को निकालेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि कम से कम 20-21 या 22 लीटर के करीब ऐसी ये टंकी है इसकी। तो काफ़ी बड़ी हैवी में है, और अच्छी जल्दी मतलब साफ़ सफाई भी हो जाएगी, और जो भी गंदगी वगैरह है वो भी, क्योंकि क्या था कि जैसे बेड वगैरह के नीचे हमारा झाड़ू पूरा अच्छे से पहुंच नहीं पाता, तो फिर बेड वगैरह के नीचे अच्छी सफाई कर देगा। साथ ही साथ खिड़कियों वगैरह, दरवाजों वगैरह की, सोफ़े के लिए, कालीन के लिए, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है ये। मतलब अभी तक तो फ़िलहाल मैंने इसके रिव्यू ही पढ़े हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके ये टूल हैं, जो कि ये अलग अलग से सभी जगह सेट, मतलब सभी सेट होने वाले हैं और अलग अलग ये वर्क करता है। तो मैं ये सारा कुछ मतलब अभी मैं निकाल के देख रही हूँ कि क्या क्या इसके पार्ट्स हैं मतलब। और उसके बाद फिर मैं जब इसे यूज़ करूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और क्या क्या ये वर्क करता है, मतलब ये कितना अच्छा है, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने देख लिया कि मतलब सामान ऐसा है, और मतलब सभी चीज़ें अच्छी हैं। और साथ ही साथ इसका ये मोप करने वाला डंडा है, तो जो भी बोलते हैं डंडा बोलते हैं या स्टिक बोलते हैं, तो इसी में सारी चीज़ें, ये ब्रश वगैरह मतलब होता है। और उसके बाद ये मतलब इस पे पहिए भी लग रहे हैं बहुत ही अच्छे, जो कि नीचे से भी वर्क अच्छा करेगा, कि थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं है कि आपको इस टंकी को पूरा लोड करके ही घूमना है, मतलब आप इसे थोड़ा आगे पीछे इजी तरीके से कर सकते हैं। तो वही बेटी करके देख रही थी, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा अगारो का। ये देखने में भी, इसका लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा है, और साथ ही साथ इसका वर्क भी अच्छा हैगा। तो ये आया था हमें मंडे को, तो ये वीडियो मैं डाल रही हूँ मंडे का। और उसके बाद ये आया था, मुझे लग रहा है संडे के दिन आया था, ये संडे के दिन आया था, उस दिन का है ये वीडियो। तो मैंने ये देख लिया क्योंकि लंच का टाइम था, साथ ही साथ लंच भी हमने खा लिया था। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम था, सोचा आराम करेंगे, तब तक ये हमें ये हमारा पार्सल आ गया था और ये रिसीव हुआ। तो फिर ये खोल के हम देखने लगे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे अगारो का। ये देखने में मतलब जैसे मैंने देखा था बिल्कुल सेम वैसी ही क्वालिटी निकली है। तो इसकी क्वालिटी वाइज भी प्लास्टिक या इसकी जो टंकी है वो सब चीज़ें भी स्टील की है। टंकी इसकी खोल के देख लिया और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। ब्रश वगैरह भी, मतलब जो भी प्लास्टिक है वो सारी चीज़ें भी बहुत ही अच्छी है। तो अगर किसी को भी चाहिए हो तो आप अगारो का ले भी सकते हैं।
तो मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ, ये इवनिंग का टाइम हो चुका है। तो और उसके ये बाद घर फिर में मैं मतलब किचन में आ मलाई चुकी काफ़ी थी सारी और इकट्ठी फिर हो गई थी, तो ये मलाई पनीर से रखा मैं हुआ घी था और बना रही उसके हूँ। बाद ये चाप रखा था, तो सोच रही थी कि क्या बनाऊं। और ये दोनों चीज़ें मैंने ऐसे, जब भी मतलब चाप या पनीर आता है तो मैं इसे पानी में अच्छे से वॉश करके फिर मैं किसी बर्तन में पानी रख के फिर मैं लगा देती हूँ फ्रीज में, तो इससे पनीर भी खराब नहीं होता। तो 1 से 2 दिन भी आप अच्छे से इसे रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और जो चाप आता है उसमें भी थोड़ी बहुत महक आ जाती है अगर आप उसी बर्तन में रहने देते हैं, मतलब जिस भी सामान में आता है पन्नी वगैरह में। तो आप ऐसे बिल्कुल भी ना करें, कभी भी हो चाप को अच्छे से वॉश करके फिर उसके बाद उसको पानी में करके फिर रखें, और ऐसा करने से बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम आ चुका है, तो कि मतलब उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने फटाफट से बस खाना बनाया, उसके बाद सो गए थे, तो थकान सी हो गई थी, तो इस वजह से कोई भी शूट नहीं किया। तो सुबह ये मॉर्निंग का टाइम आ चुका है, तो बच्चे बोल रहे थे कि मतलब आलू के ये पकोड़े बना दो, तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, पकोड़े क्या फिंगर बना दो। तो फिर ये हुआ कि फ्रेंच फ्राइज से बना दो, तो फिर बनाया बस। लेकिन ये आलू इतने अच्छे नहीं थे, तो बहुत अच्छे तो नहीं बने हैं, क्योंकि जब भी बनाते हैं तो एकदम अलग अलग से बन जाते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे आलू नहीं लग रहे थे, खाने में भी टेस्ट नहीं लग रहा था इन आलू का। और उसके बाद फिर आज किचन की सफाई शुरू हो गई है। सुबह मॉर्निंग का जैसे टाइम था, तो ये रैक वगैरह कुछ गंदे हो रखे थे, तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि जब भी किचन की मतलब गंदा होने लगता है थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं थोड़ा फटाफट से इस रैक वगैरह को मतलब 10 से 12 दिन के अंदर साफ कर देती हूँ, तो ये कभी ज़्यादा गंदा नहीं होता। और अगर आप इसको टाइम टू टाइम जैसे महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है कि ज़्यादा ही तेल घी जम जाता है किचन में, तो ये टूल गंदे हो जाते हैं सारे, तो फिर ये सफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो भी हम ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम किचन को बिल्कुल अच्छे से साफ़ रखना चाहिए। और इस टाइम पे जैसे कि आपको पता ही है कि बरसात का टाइम है, तो मतलब कीड़े मकोड़े भी आने का डर रहता है। तो जितनी आप किचन की हाइजेनिक रखना चाहते हैं, तो उसको जितना आप सफाई रखेंगे ना, सारा सामान हटा के, उतना ज़्यादा ही किचन आपका साफ रहेगा। तो उसके बाद ये मैंने जो भी था रैक मैंने वो साफ कर लिया। यहाँ पे मैंने देखा तो मेरी ये मसालेदानी जो पीतल की थी, बरसात की वजह से अगर आप इनमें जैसे कि मसाला रख देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से कटोरियाँ काली हो जाती हैं, तो इसलिए फिर इनको भी टाइम टू टाइम साफ़ करना पड़ता है। तो लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं इनको करती, मैंने पूरा 1 महीना इसे अच्छे से यूज़ कर लिया था। उसके बाद फिर अब बस इसे पीताम्बरी से मैं फटाफट से करके और साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं टाइम टू टाइम अपना किचन को अच्छे से सफाई करती रहती हूँ। जैसे आप अच्छे से साफ़ सुथरा रखते तो आपका किचन बिल्कुल चमकचम होता रहेगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि पीतल के बर्तन वगैरह की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और ये मेरा वैक्यूम क्लीनर कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो अगारो की मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है सामान जो भी है। मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं, जैसे जैसे सारा सामान आएगा वो मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ। तो मैं कुछ अपने किचन का लुक चेंज कर रही हूँ और घर का भी थोड़ा